आज के इस दौर में सफलता की परिभाषा कुछ और ही हो चुका है। इसे कुछ इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है कि गांव में एक 8 साल का लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ाने गया। पिता को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से वो पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़े पल बाद अपने बहुत ही जिज्ञासा के साथ अपने पिता से एक सवाल पूछा, पापा क्यों नहीं इस धागे को मैं तोड़ दूं ताकि पतंग और आसमान की ऊंचाइयों तक जा पहुंचे, क्योंकि इस धागे की वजह से पतंग और ऊपर जा नहीं पा रहा। मेरे दोस्त, यह दृश्य बहुत कुछ बयां करती है। आज वो पिता अपने उस नन्हे बालक को जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य आज उस पतंग के माध्यम से देने वाला है। आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। उस बच्चे की जिज्ञासा के अनुसार उस पिता ने उस पतंग की धागे को तोड़ डाला। जो ही वो पतंग की धागे टूट गई, थोड़े पल के लिए पतंग और ऊपर गया और बस थोड़े पल ही बाद वो पतंग लहराते हुए न जाने कहीं दूर अनजाने जगह पे नीचे जाकर गिर गया। इस दृश्य को बच्चा बहुत ही ध्यान से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा हुआ तो कैसे, क्योंकि हमने तो इसे आजाद किया था आसमान की उस ऊंचाइयों को चूमने के लिए, परंतु ये तो कहीं दूर नीचे जाकर गिर गया। मेरे दोस्त, हमारा जीवन भी एक पतंग की भांति हर रोज हमें सक्सेस से रूबरू कराती है। ये तो हम हैं जो उसे ज्ञान की चक्षु से कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते, तो कैसे समझ सकते हैं उसके दी हुई इस मैसेज को। थोड़े पल के लिए सोचिए कि आज हम जिस मुकाम पे हैं, जिस ऊंचाई पे हैं, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो हमें बांध कर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हम और ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। और अक्सर हम इससे आजाद होना चाहते हैं या आजाद होने की चेष्टा करते हैं, परंतु हकीकत तो यह है कि यही वो धागे होते हैं जो हमें इस ऊंचाई पे बना के रखते हैं। अन्यथा बिन धागे का हश्र वही होगा जो उस पतंग का हुआ था। कहीं से समझने में देरी ना हो जाए, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी छोटी नहीं होती साहब, हम जीना देरी से करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आता है तब तक लौटने का वक्त हो जाता है।